हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल न्यूटन क्लासेस में। पिछली क्लास में अपन ने बात किया था आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश का जो मात्रक था वो अपन ने पढ़ा था, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, जिसका सिंबल है C, या इसका एक अन्य मात्रक और भी है, वो अपन बोल सकते हैं एम्पीयर इंटू सेकेंड। अन्य मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड। सीजीएस जो मात्रक मैंने बताया था वो मैंने बताया था स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युतिकी इकाई। या एक मात्रक और है फ्रैंकलिन। और मैंने ये बताया था एक कूलाम जो होता है वो 3×10⁹ स्टेट कूलाम के इक्वल होता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है आपके पास में फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक जो मैंने बताया वो मैंने आपको बताया था फेराडे, जिसका सिंबल है कैपिटल F। और एक जो फेराडे होता है वो होता है 96,500 कूलाम के इक्वल। ठीक है, ये जो है वो आपका प्रायोगिक मात्रक भी कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे आवेश का प्रायोगिक मात्रक बताइए तो आपका आंसर होगा फेराडे। ठीक है, ध्यान से देखना, बुक के अंदर एक बात लिख रही है फेरड। फेरड जो है, फेरड में और फेराडे में फर्क। फेरड जो है वो विद्युत धारिता का मात्रक है। पार्ट नंबर 4, इसमें अपन संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र एक युक्ति है और विद्युत धारिता जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। इसका मात्रक जो है वो फेरड होता है। संधारित्र का नहीं होता, ध्यान रखना। संधारित्र एक डिवाइस युक्ति है, तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फेरड। इसको अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 में, इसी यूनिट का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पिछली क्लास में अपनी यहां तक इन मात्रकों के बारे में चर्चा हुई। इसके आगे अब मैं कंटिन्यू ले रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अगला जो है टॉपिक जो लेने जा रहा हूं मैं वो है अब आवेश के गुणों के बारे में। आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। वैसे अपन आवेश के गुणधर्मों के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि आवेश के जो गुण है, आवेश एक अदिश राशि है। सजातीय आवेश या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा ये पढ़ा था कि आवेश सदैव संरक्षित तथा क्वांटीकृत होता है। और एक चीज ये पढ़ी थी कि स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, गतिशील अगर आवेश है चाहे वो नियत वेग से चले या त्वरित हो, अगर गतिशील है तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर नियत वेग से चलता है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और त्वरित है तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलो जी, ये अपने आवेश के गुणों के बारे में पढ़ा था। अब डिटेल में मैं आवेश के गुणों को पढ़ा देता हूं। पहला जो गुणधर्म है वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। योज्यता मीन्स योग, मतलब जोड़ करना है। क्या कहता है आवेश की योज्यता? किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय, मान लो ये कोई निकाय है, ये आवेश है आपका Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Q4। तो Q नेट कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यानी आपको क्या करना है, इन सभी आवेशों को जोड़ना है। अब भाई आवेश धन और ऋण दो प्रकार के होते हैं,
तो धन धन वाले जुड़ जाएंगे, ऋण ऋण वाले जुड़ जाएंगे, धन में से ऋण वालों को बढ़ा देना। आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी में भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला ये कोई निकाय है, -3 कूलम, -5 कूलम, प्लस का 2 कूलम और प्लस का 1 कूलम। तो Q नेट आपका कितना, तो ये 2 प्लस के हैं, 2 + 1, ये माइनस का है, -3, ये माइनस का, -5, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3 में से 3 गया, खत्म, -5, तो -5 कूलम। तो नेट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है 0 भी हो सकता है। अगर दोनों इक्वल आ जाए, इसी में बोल दूं -2 कूलम प्लस का 2 कूलम, -1 कूलम प्लस 1 कूलम, तो Q नेट कितना होगा, वो हो जाएगा 0। -2 + 2 -1 + 1 खत्म, तो 0 भी हो सकता है। तो आवेश की योज्यता आपको इतना ध्यान रखना है, आवेश की योज्यता से क्या तात्पर्य है, किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर हुई बात। चलो ये हो गया आवेश का पहला गुण का आवेश की योज्यता। बात करते हैं आवेश के दूसरे गुण की। दूसरा गुण है वो है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता क्या कहती है, आवेश की निश्चलता ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह है कि आवेश का जो मान है वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश एक अदिश राशि है तो उसका जो मान है, परिमाण है, वो सदैव वही बना रहेगा। क्या करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता। इट मीन्स Q विराम अवस्था या स्थिर अवस्था इज इक्वल टू Q गतिमान अवस्था, यानी किसी भी निकाय का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश अगर रुका हुआ है तो भी उतना ही रहेगा, अगर गतिशील अवस्था में है तो भी उतना ही रहेगा। आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। क्लियर बात। इसको अपन बोलते हैं आवेश की निश्चलता। क्लियर भाई। अब एक नोट में समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। एक बुक के अंदर नाम दे रखा है, ध्यान से पढ़ना, विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत लिख रखा है। आप बुक में पढ़ोगे तो लिख रखा है, कुछ कक्षाओं में इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन ये बात क्या बोल रहा है वो मैं आपको समझ देता हूं। विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेश Q जो है वो C, मतलब C क्या होता है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर कोई आवेश जो है प्रकाश के वेग या उच्च वेग से गतिशील हो तो उसका आवेश जो है वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सापेक्षिक रूप से उसका जो मास है यानी द्रव्यमान अपन जो इसको बोलते हैं वो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब इसको मैं एक फॉर्मूले से समझा देता हूं। क्यों, ये जो विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत का फॉर्मूला है, ये कुछ कक्षाओं में दे रखा है, आपके डिटेल से नहीं दे रखा, तो मैं बेटर समझा देता हूं। क्या कहता है, M इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। m जो है वो है गतिशील अवस्था का द्रव्यमान, गतिशील अवस्था का द्रव्यमान। m0 जो है वो है विराम अवस्था का द्रव्यमान। v जो है वो है आवेश का वेग, और c जो है वो होता है प्रकाश का वेग। क्लियर बात। अब अगर मैं बोलूं आवेश विराम अवस्था में है, विराम में है मतलब आवेश का वेग कितना है, 0 बटा कुछ भी 0, 1 - 0 1, और 1 का रूट 1 ही रहता है। अगर v आपका 0 है, वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, तो m = m0 ही आना है, मतलब उसका जो वेग है वो विराम अवस्था वाले वेग के बराबर ही रहेगा। बट अगर ये वैल्यू आपकी v बढ़ती रहेगी,
जैसे जैसे आपका v इंक्रीज होगा, कुल मिला के जो रूट की राशि है √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये घटती जाएगी। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा ये वैल्यू ऊपर की बढ़ेगी, 1 में से वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू घटती जाएगी। तो अगर ये बटे की राशि घटती है तो अपन को पता है व्युत्क्रमानुपाती रूप से ये राशि बढ़ती है। इट मींस जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मास भी इंक्रीज होता रहेगा। तो विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेश प्रकाश के वेग या उच्च वेग से गतिशील हो तो उसका आवेश अप्रभावित रहता है, मतलब आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सापेक्षिक रूप से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर भाई? चलो अब एक पॉइंट और दे रखा है, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश एक परिभाषा देखिए, विशिष्ट आवेश क्या होता है? आवेश का परिमाण एवं उसके द्रव्यमान का अनुपात, रेशियो चार्ज और उसके मास का। किसी आवेश के द्रव्यमान और किसी आवेश के परिमाण एवं उसके द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। क्लियर भाई? चलो डेफिनेशन बना सकते हो, लिख सकते हो आराम से। किसी आवेश के परिमाण और उसके द्रव्यमान, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। चलो अब बात करते हैं आवेश के तीसरे गुण की। तो तीसरा गुण है वो है आवेश का संरक्षण। संरक्षण का टॉपिक मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मतलब नियत रहता है। अगर कोई निकाय विलगित है, विलगित के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, ऐसा निकाय जो द्रव्य और ऊर्जा किसी का भी आदान प्रदान नहीं करता। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इट मीन्स समेशन Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला ये आपका है इलेक्ट्रॉन प्लस ये मैंने बोला ये है पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, दोनों इक्वली है, लेकिन दोनों पर आवेश का फर्क है। दोनों पर चार्ज सेम होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इसका प्रतिकण है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। अगर दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी? गामा रेंज, गामा किरणें। ठीक है, प्लस 1.02 MeV। ये जो है 15 चैप्टर में और दे रखा है, वहां पे पढ़ेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र की जो रिएक्शन आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन मिलकर दो जो है गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं और इसमें 1.02 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस वाली रिएक्शन का नाम है, उसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। क्या बोलते हैं? युग्म उत्पादन की अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कन्वर्ट इनटू गामा रेंज, युग्म उत्पादन की अभिक्रिया। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर चार्ज कितना? -1, इसका चार्ज कितना? +1, तो Q नेट कितना? 0 हो गया, माइनस प्लस टेंशन, तो ये हो गया 0। तो प्रारंभ में कुल आवेश कितना? 0। बाद की बात करते हैं, ये लो गामा किरणें। गामा किरणें जो होती है वो उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन। अपन चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे। अल्फा किरणें जो है धनावेशित, बीटा किरणें जो होती है वो ऋणावेशित। बीटा में 2 होती है, बीटा माइनस और बीटा प्लस, वो उस चैप्टर में अपन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जनरली अगर आपको बीटा किरण दे तो बीटा अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव, और बीटा जनरली अगर आपको दे
तो उसको माइनस ही मानना है। अगर आपको देख के प्रश्न में दिया हुआ वो बीटा प्लस है तो ही बीटा प्लस मानना है, अन्यथा बीटा माइनस ही होता है। और गामा जो रेज है वो क्या होती है, न्यूट्रल फेज में होती है। तो इसका चार्ज कितना, 0। तो जितना चार्ज प्रारंभ में था उतना का उतना ही लास्ट में है। यानी किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। एक एग्जांपल और ले सकते हो चाहे तो, जैसे मैं बोलूं 92U238 यूरेनियम है, 92U238। अगर ये नाभिक टूटता है, 92U238 का नाभिक टूटता है तो 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, यानी जितना इसके अंदर प्रारंभ में आवेश था उतना का उतना ही लास्ट में रहेगा। प्रारंभ में कितना है 92, ये तो मास है इसका, एटॉमिक मास, ये है इसका एटॉमिक नंबर, और जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसमें धन आवेश। ठीक है, चलो तो ये प्रारंभ के अंदर 92 है तो 90 प्लस 2 ये भी कितना हो गया 92। तो बहना सेम ही है, चेंज नहीं होगा। बात होगी क्लियर। यानी किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। चलो आगे ध्यान से देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो मेरे इसका चौथा पॉइंट वो है आपका आवेश का क्वांटीकरण। बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। चौथा पॉइंट आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटमीकरण भी कहीं नाम आ जाता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और अच्छा पॉइंट। क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण? आवेश का क्वांटीकरण मतलब ये है Q यानी चार्ज। आवेश का मान एक न्यूनतम राशि होती है E की वैल्यू, E इलेक्ट्रॉन की मात्रा 1.6 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। तो आवेश का मान एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणज होता है, वेयर n इज इक्वल टू पूर्ण गुणज, कंप्लीट मल्टीपल होता कितना है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में से कोई सा। यानी आवेश का मान एक न्यूनतम राशि वो कितनी है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणज ही होता है। अब ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन या ऋण, कोई सा भी। तो आवेश का मान एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणज होता है, जिसे इस जो न्यूनतम राशि है इसको अपन कहते क्या है, इसको अपन कहते हैं क्वांटा, क्वांटम मान या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्वांटा कह दो, क्वांटम मान कह दो या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कह दो। तो आवेश का मान एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्वांटा या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, तथा इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ND। आपको इतना सा याद रखना है और इसे लैंग्वेज बनानी है। आवेश का मान एक न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्वांटा या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, और इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा, E मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा 1.6 10⁻⁻19। यानी आवेश कभी भी टुकड़ों में नहीं हो सकता। ठीक है, 2.5 इलेक्ट्रॉन जो है 3 इलेक्ट्रॉन 4.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट मल्टीपल में ही होगा। इस बात का ध्यान रखो। तो ये आपका आवेश का क्वांटीकरण। ओके, चलो अब ध्यान से देखना। 1 कूलम जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहाँ एक करना है, इस वाली राशि को कहाँ भेज दो, बटा में भेज दो। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू हो गया 1/1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1 कूलाम। तो आपके 1 कूलाम की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/1.6, ये ऊपर जाएगी तो 10⁻+ की होगी। मैं यहां से 10 आगे ले लेता हूं, तो 10 × 10 की घात 18 1.6 1.6 से 10 को डिवाइड करो 6.25 × 10⁻18 मतलब एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते। क्लियर भाई, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू, तो अपन को एक कूलाम का निकालना है, तो इससे डिवाइड कर दो, वैल्यू जो आएगी 6.25 × 10⁻18+ की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो आगे अपन बात करते हैं ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना भी आ गया। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, यानी मैं ये बोलूं कि अगर कहीं आवेश है तो वहां द्रव्यमान जरूर होगा, यानी बिना द्रव्यमान के आवेश, यानी बिना आवेश जो है उसके द्रव्यमान पॉसिबल ही नहीं है। अगर कहीं आवेश है, जैसे मालूम वो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश एक 1.6 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इसका द्रव्यमान भी है 9.1 × 10⁻31 के। यानी जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान भी होगा, कंफर्म। आवेश है तो द्रव्यमान होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल दो सर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आवेश सर 0 होता है, बट मास 1.675 × 10⁻⁻27 kg। यानी अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, दोनों देख लेना एक बार। प्रोटॉन चार्ज होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और मास द्रव्यमान जो होता है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। यानी जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान कंफर्म होगा ही होगा, लेकिन जहां द्रव्यमान हो वहां आवेश भी हो जरूरी नहीं। जहां मास हो वहां आवेश भी हो जरूरी नहीं। न्यूट्रॉन देख लो, न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर बात, एक्सेप्शन पूछ ले आपसे, ठीक है। अगर आवेश होगा तो द्रव्यमान होगा, लेकिन द्रव्यमान हो और आवेश वहां पर मौजूद हो ये जरूरी नहीं। चलो अब एक बात करते हैं, कोई ऐसा भी कण है क्या जिसका न तो द्रव्यमान हो और ना ही आवेश हो, मतलब द्रव्यमान भी नहीं और आवेश भी नहीं हो? हाँ सर, एग्जाम्पल दो, तो इसका एग्जाम्पल है फोटोन। फोटोन फोटोन ऊर्जा का एक रूप होता है। क्लियर, तो फोटोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस बात का। ओके चलो।